वाले हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 सीबीएसई फॉर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन का लेक्चर नंबर 4। और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर वेरिएबल सेपरेट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि उसको पहचाना कैसे जाता है और उसका सॉल्यूशन वगैरह कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो आज होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में भी यही डिस्कस करेंगे और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से एग्जाम में शो किया जाता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर बाद में क्या कि इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देरी करे हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देखते हैं किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट यहां पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 1 कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये वाली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद फिर क्या सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें जो भी वेरिएबल होंगे उन सबकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे क्या आपको कि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या है डी वाई और यहाँ पे आपको दे रखा एक्स इंटू क्या वाई। ठीक है, तो अब जरा देख लो भाई कि यहाँ पे जहां जहां भी वेरिएबल यूज हुए तो उनकी जो कंबाइंड डिग्री है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है और यहाँ पे 1 और 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ओवरऑल 2 डिग्री है। ठीक है, वो अलग बात है कि बेस सेम है, सेम नहीं है तो पावर कैसे हमने ऐड कर दी, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड डिग्री का फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह पे क्या है, 2 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल और लिखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू है प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है और यहाँ पर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है और यहाँ पर फिर क्या दे रखा आपको, वाई क्यू दे रखा। तो स्टूडेंट ये वाला भी जब हम देखेंगे ध्यान से तो यहां पर भी इसकी डिग्री एक्स क्यू है, यानी 3 डिग्री है, यहां पे 2 1 मिला के 3 डिग्री हो गया और यहां पर भी क्या 3 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पूरे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें वेरिएबल जो यूज हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिग्री क्या कांस्टेंट है, जो कि 3 है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री कांस्टेंट रहती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमें पहचानने का तरीका कि हम कैसे पहचान हैं कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर एग्जाम में स्टूडेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट शो नहीं किया जाता, प्रूफ नहीं किया जाता कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन होमोजेनियस का आता है तो ये लिख के आता है सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ इतना नहीं है, क्वेश्चन ये पूरा ये होता है कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व भी करिए आप लोग। ठीक है, तो हमेशा पहले ये आंसर बनता है कि इसको होमोजेनियस आपको रिप्रेजेंट भी करना होता है। ठीक है, पहले लेकिन हम अपने पहचानने के लिए चेक कर लेते हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में ये मेथड काम नहीं करता कि आप ये लिख के आ जाओ कि इसकी डिग्री क्या है, सेम है। ठीक है, हम करते क्या इसमें वो भी देख लेते हैं, इसमें करते क्या हम लोग। ठीक है, तो इसमें ये किया जाता है कि पूरे फंक्शन को या तो y अपॉन एक्स की टर्म में चेंज कर दो, पूरे फंक्शन में जहां जहां वेरिएबल यूज होंगे तो या तो उसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर दो या फिर क्या x अपॉन y की फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें होता क्या है वो भी जब समझने वाली बात है। जब हम क्वेश्चन को y अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो y अपॉन एक्स को हम अदर वेरिएबल क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, यानी जहां जहां y अपॉन एक्स यूज होता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, v। तो यहां से y की वैल्यू बोले तो क्या आएगा, v इंटू क्या x, और जब यहां से हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां dy ओवर dx और यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू क्या सेकंड। तो b वैसे का वैसा, x का डेरिवेट 1 होगा प्लस x वैसे का वैसा और b का डेरिवेट क्या बनेगा, dv ओवर क्या dx। ठीक है, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का बेसिक तरीका क्या होता है कि हर जगह पे जहां जहां वेरिएबल यूज होगा वहां आपको y अपॉन एक्स या फिर आइदर x अपॉन y बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर x अपॉन y वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो y अपॉन एक्स की टर्म में होते हैं। ठीक है, और जब पूरे क्वेश्चन को हम y अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसको हम b मान लेते हैं y अपॉन एक्स की जगह पे, फिर y इक्वल टू vx हो जाता है। तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ b क्या निकल के आती है, v प्लस x dv ओवर क्या dx। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रिजल्ट हम लोग सीधे यूज करने वाले हैं और पहले इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो हमें कंसेप्ट थोड़ा और भी हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट क्या दे रखा आपको, क्या तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा क्या, x माइनस क्या y, फिर यहां पे dy
वाई माइनस यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या डी एक्स इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम खुद चेक करते हैं कि होमोजेनियस ये है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री एक्स के ऊपर, यहाँ 1 डिग्री एक्स वाई के ऊपर, यहाँ एक्स की डिग्री 1, यहाँ पे भी क्या 1, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन डिग्री क्या है 1 है। तो हमें एक आइडिया मालूम पड़ गया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें हम dy ओवर dx को एक साइड करते हैं, जबकि वेरिएबल सेपरेट मेथड में अपोजिट साइड रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, फिर साथ में यहाँ पे क्या dy, और यहाँ पे माइनस की टर्म इधर किसकी प्लस की, तो यहाँ पे x प्लस वाई और फिर क्या dx। ठीक है, तो जब हम लोग dy ओवर dx को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे dy ओवर dx बनेगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाई टर्म इधर किस में आएगी डिवाइड में, तो x प्लस वाई और यहाँ पर क्या x माइनस वाई। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट ये देखो कि ये फॉर्म कौन सी बननी है, y अपॉन x वाली फॉर्म बननी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें हर जगह पर कौन सी फॉर्म बनानी पड़ेगी, y अपॉन x। ठीक है, तो dy ओवर dx वैसे का वैसा, तो यहां से हम बताइए y के नीचे अगर हमें x लाना है y अपॉन x बनाने के लिए, तो सीधी बात हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस y अपॉन क्या x। और जरा स्टूडेंट यहां देखना, यहां पे अगर y के नीचे आपको x लाना है तो यहां पे x कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां पर भी 1 माइनस क्या y अपॉन x बनेगा, इस x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से dy ओवर dx की जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली 1 प्लस y अपॉन x अपॉन क्या 1 माइनस y अपॉन x। ठीक है, और इससे हम क्या बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ क्या y अपॉन x। तो यही क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सही होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पूरे क्वेश्चन को जहां जहां वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, जहां जहां क्या वेरिएबल यूज हुआ उसको हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया y अपॉन x। ये तो नंबर है कांस्टेंट है, इसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां वेरिएबल बना तो हमने y अपॉन x बना दिया, ये नंबर कोई मतलब नहीं, यहां वेरिएबल है तो यहां क्या बना दिया y अपॉन x। इसका मतलब जहां जहां वेरिएबल यूज होना है वहां अगर आप y अपॉन x या फिर आइदर x अपॉन y वाली फॉर्म बना देते हो तो वो पूरा क्वेश्चन क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, और इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं f ऑफ क्या y अपॉन x। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो किस वेरिएबल में डिफाइन है y अपॉन x में है, तो इसी को हम लिखते हैं क्या हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कभी लिख के आए कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना होता है, ये नहीं कि हमने डिग्री चेक कर ली सेम है तो होमोजेनियस हो गया भाई। ठीक है, आपको इस तरीके से उसको एकेडमिक प्रूफ करना पड़ेगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे उसमें। ठीक है, चलिए जब इतना हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है रिप्लेसमेंट, जो मैंने अभी बताया था आपको। चलो यहां पे एक बार फिर समझा देता हूं, अगर बताओ भाई यहां पे जब ये y अपॉन x बन जाता है तो y अपॉन x को हम क्या मान लेते, अदर वेरिएबल क्या मान लेते v, तो यहां से y इक्वल टू क्या बनता है v इंटू x। यहां पे जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे dy ओवर dx, और यहां पे फर्स्ट इंटू क्या लगेगा सेकंड, तो v वैसे का वैसा, यहां पर क्या b वैसे, सॉरी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकना, थोड़ा सा गलत हो सकता है यहां पे। ठीक है, देखना यहां पे। ठीक है, फर्स्ट इंटू क्या सेकंड, तो पहला वाला फंक्शन वैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस 1, और फिर यहां पे x वैसे का वैसा, b का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना dv ओवर क्या ds। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि dy ओवर dx की यहां पर क्या लिखा जाता है v प्लस x और फिर क्या dv ओवर क्या ds। तो स्टूडेंट ये जितने भी होमोजेनियस क्वेश्चन होंगे सब में ये दो स्टेप हमेशा फॉलो होंगे, तो इनको मैं बार बार आपको ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं ये होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में कराने हैं। ठीक है, तो बार बार टाइम खराब होगा, उसके बाद वीडियो लेंथी होगा। ठीक है, आपको भी थोड़ा बोरिंग होगा। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है कि भाई हमने y अपॉन x इक्वल टू v माना है और dy ओवर dx की वैल्यू इस तरीके से रिप्लेस हो रही है। ठीक है, चलिए अब कोई बात नहीं है, चलिए आप सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये सब कर लिया, ये सब समझ लिया कि होमोजेनियस में रिप्रेजेंट भी कर लिया है और किसको कैसे रिप्लेस किया जाता है वो भी समझ लिया, तो dy ओवर dx के यहाँ पर क्या रखा जाता है v प्लस फिर क्या x dv ओवर क्या dx इक्वल टू बताओ यहां पर क्या 1 प्लस बताओ y अपॉन x के यहां पर क्या बनेगा v, और यहां पर फिर क्या 1 माइनस क्या बनेगा b बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बताओ यहां पे x dv ओवर dx वैसे का वैसा, ये प्लस का b इधर जाए किसका होगा माइनस का b, तो यहां पे 1 प्लस b अपॉन क्या 1 माइनस b, और यहां पर क्या माइनस b। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे x dv ओवर dx वैसे का वैसा, स्टूडेंट बताना यहां पे एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस b आएगा, तो आप कहोगे यहां पे 1 वैसे का वैसा
प्लस कितना v, माइनस बी का वन में कितना माइनस बी, और माइनस बी का माइनस बी में कितना प्लस का बी स्क्वायर, और इससे ये क्या आएगा कैंसिल। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या वी माइनस वन ही तो बनेगा। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात भाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम करेंगे सेपरेट, ठीक है। क्या करेंगे इसको अब सेपरेट, क्योंकि हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, v और x की टर्म में डिफाइन हो गया है और हमने यहां से बाय को हटा दिया है, ठीक है। तो यही मेथड होता है। लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट जो होती है वो लौट फिर के आती वेरिएबल सेपरेट मेथड पे ही है, ठीक है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे वो क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट मेथड का ही तो कांसेप्ट होगा। तो बताना यहाँ पे dv वैसे का वैसा, बताओ dv के बताओ नीचे कौन आएगा, तो भाई v स्क्वायर प्लस वन आएगा, और बताओ ऊपर कौन आएगा यहाँ पे v माइनस क्या वन, और बताओ यहाँ पर क्या आएगा dx आएगा, और डिवाइड में कौन आएगा x आएगा, और नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलिए भाई अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बना v माइनस वन, और फिर नीचे क्या v स्क्वायर और प्लस क्या वन, और यहाँ पर क्या dv, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या बना dx अपॉन क्या x। तो ये तो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है किसका बनना, वन बाई एक्स का। तो ये तो सिंपल से लॉग के कंसेप्ट से हो जाएगा, पर इसको समझने ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए लाएंगे सेपरेट सेपरेट डिवाइड। तो यहाँ पे b अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और फिर माइनस यहाँ पे वन अपॉन क्या वी स्क्वायर प्लस वन। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे dv और यहाँ पे क्या वन बाई एक्स और फिर क्या dx, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे v अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसा, फिर यहाँ पे dv माइनस इसको भी इंटीग्रेशन दे दिया, वन अपॉन यहाँ पर क्या v स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे dv और यहाँ पर क्या वन अपॉन x और फिर क्या dx, ठीक है। अब एक स्टेप और बचा है, उसी के साथ हमारा इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। चलिए अब क्या सॉल्यूशन दे रखा है उसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है, किस तरीके सॉल्व करेंगे। अच्छा जरा स्टूडेंट देखो, मैं इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई और बाहर 2 का डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/2 वैसे का वैसा। अच्छा स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो आप कहोगे बी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आएगा 2v, और जब किसी का डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसको हम किस में लिखते हैं लॉग में। तो यहाँ पे लॉग और फिर क्या v स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। माइनस स्टूडेंट ये देखो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका बनाइए 1/a, यानी a की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पर क्या tan इनवर्स, और बताओ यहाँ पे क्या v अपॉन वन। इसका मतलब सीधी बोला जाए तो ये फॉर्मूला किसका बन गया tan इनवर्स v का बन गया। और बताना स्टूडेंट 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ log x और प्लस कितना c। चलो इसको एक बार थोड़ा मैनेज कर दे रहे ठीक ठाक से। तो 1/2 यहाँ पर क्या log और फिर क्या v स्क्वायर प्लस क्या 1, और यहाँ पर क्या माइनस का tan इनवर्स b और फिर यहाँ पर क्या log और फिर क्या x प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और बाद में इसकी b की वैल्यू आप वापस कर देना, ठीक है। तो log वैसे का वैसा, और मतलब b की वैल्यू क्या डालोगे। अगर आप इतना काम ना करना चाहो, अगर आप ये सब चीज ना रखना चाहो कि आपको टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप बस b इक्वल टू ये बता देना, हियर v इक्वल टू हमने क्या यूज किया है y अपॉन x यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो b की वैल्यू यूज की है वो क्या है y अपॉन x यूज की है। तो इस तरीके से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको डील करना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को y अपॉन x की फॉर्म में पूरे को चेंज करना है, उसके बाद उसके लास्ट में लाइन लिखनी है कि सो दैट हेंस द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस। उसके बाद y अपॉन एक्स के यहाँ पर v डालना है, और dy ओवर dx के यहाँ पर क्या रिप्लेस करना v प्लस एक्स dv ओवर dx। और फिर हम बाद में देखते क्या है कि हमारी होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल सेपरेट मेथड पे आके मर्ज हो जाती है, और फिर हम उसे उसी तरीके से सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बिना किसी देरी करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। चलो एक काम करते हैं, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 3xy, और फिर क्या दे रखा थोड़ा इसका बिट कम कर दें थोड़ा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस कितना वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या है dx, और फिर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या dy इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अगर इसको हम पहचाने तो जरा पहले चेक करो क्या ये स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेट मेथड है क्या। अच्छा देखो मैंने वेरिएबल सेपरेट मेथड में क्या बताया था कि किसी भी ब्रैकेट में x वाले में y नहीं और y वाले में क्या है x नहीं, जबकि यहाँ पे देखो x वाले में क्या है y भी है और y वाले में क्या है x भी है, और कुछ भी कॉमन लेने पे
ये अलग होंगे भी नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट मेथड तो ये अभी नहीं है। अब दूसरा तरीका यानी होमोजेनियस पहचानते हैं, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 1 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री और यहाँ भी क्या 2, इसका मतलब हमें आइडिया मालूम पड़ गया कि इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। ठीक है, तो इसको हम होमोजेनियस तरह से सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो जरा बताना भाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई वैसे का वैसा, ये प्लस की एंटायर टर्म इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस क्या वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस से माइनस क्या है, कैंसिल। अब बताओ हमें dy ओवर dx इसमें इकट्ठा करना होता है, एक साथ करना, तो dy ओवर क्या dx। ठीक है, और बताओ ये एक्स स्क्वायर जो इधर है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस क्या वाई स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद dy ओवर क्या d है। अच्छा, होमोजीनियस में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को किस वेरिएबल में, बाई अपॉन एक्स के वेरिएबल में चेंज कर दो। ठीक है, अगर dy ओवर dx बना है तो, अगर dx ओवर dy बना है तो पूरे क्वेश्चन को x अपॉन बाई के वेरिएबल में चेंज करेंगे। अब जरा स्टूडेंट ये बताओ, अगर हमें बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे बाई स्क्वायर के नीचे कितने एक्स स्क्वायर लाने होंगे, 2, तो इसका मतलब हम कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 3y अपॉन एक्स बनेगा, इतना समझते होंगे 12th के बाद, और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बताओ स्टूडेंट, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, dy ओवर क्या dx इक्वल टू क्या 1 प्लस 3, इसको लिख सकता हूं मैं y अपॉन क्या x और इसको लिख सकता हूं मैं क्या y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट ये देखो, इस पूरे फंक्शन में मैंने जहां जहां भी वेरिएबल यूज हुआ उस वेरिएबल को किस में मर्ज कर दिया है, y अपॉन x, तो इसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन इन क्या y अपॉन x। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चन को y अपॉन x के फॉर्म में पूरे वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो ये क्वेश्चन जो हुआ वो, ये आंसर जो हुआ वो किस में रिप्रेजेंट हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप एग्जाम में क्या लिखोगे, हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया, अब इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो क्या बताया था कि dy ओवर dx की यहां पर क्या रखा जाता है, v प्लस क्या x dv ओवर क्या dx। ठीक है, तो यहां पे 1 प्लस 3, बताओ y अपॉन x की यहां पर b और बताओ यहां पर क्या v स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्लस का b इधर आएगा, किसका आएगा, माइनस का, तो यहां पे x dv ओवर क्या dx इक्वल टू क्या v स्क्वायर प्लस 3v माइनस b यानी 2v और प्लस कितना 1। इसके ऊपर भी चलो स्क्वायर मान लिया। स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट हो तो इतने समझदार हो, ये किसी का होल स्क्वायर बनना है, स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ये, तो इसको लिखता हूं मैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है वो दो टाइप के वेरिएबल में टूट चुका है। ठीक है, यानी x में और फिर क्या b में। ठीक है, x में और क्या b में, और इसमें जो x और b वाले फंक्शन है वो आराम से सेपरेट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये होमोजेनियस वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा वेरिएबल सेपरेट मेथड के थ्रू सॉल्व हुआ। ठीक है, तो dv वैसे का वैसा, बताओ ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे dx अपॉन क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो b प्लस 1 की होल पावर क्या बनेगा, यहाँ पे -2 बनेगा, यहाँ पर क्या dv और यहाँ पर क्या 1 अपॉन x सेम रखेंगे और यहाँ पे क्या d है। बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n टाइप वाले फॉर्मूले से, तो पावर बताओ ये एक बढ़ जाएगी, तो यानी -1, नीचे भी कितना आएगा -1। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x और प्लस कितना c, पर पावर कभी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है, तो -1 लिखा हमने, इस पावर को नीचे ले आया तो यानी ये b प्लस 1 बन गया, और यहां पर क्या log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हियर b इक्वल टू, ये बताना नहीं भूलोगे आप कि v इक्वल टू क्या है, y अपॉन क्या x हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से 2007 में आया वो क्वेश्चन भी हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डील करेंगे अपने सिंपल से पुराने फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उनसे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो साफ ही साफ क्या रखा भाई, ठीक है, कि y अपॉन एक्स वाली फॉर्म बनानी है आपको। ठीक है, ज्यादातर जगह पे y अपॉन एक्स मेंटेन है, कुछ जगह पे नहीं है तो वो भी कर लेंगे मेंटेन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट क्या दे रखा है यहाँ पे, x फिर क्या dy ओवर क्या dx माइनस साइन ऑफ y अपॉन एक्स, ये दे रखा आपको, उसके बाद प्लस x फिर माइनस y और फिर यहाँ पर क्या साइन फिर क्या y अपॉन एक्स और इक्वल टू क्या है 0।
2013 में आया वो क्वेश्चन है। पहले हम इसको खुद पहचानेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं है। डिग्री के कंसेप्ट से सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, पर एग्जाम में इस तरीके से हम इसको शो नहीं करेंगे। उसका एक कंसेप्ट क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को हम इन द टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स या फिर क्या x अपॉन y में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ डिग्री 1 है, क्लियर है ना भाई। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, ठीक है, साइन क्या दे रखा है, y अपॉन एक्स। ठीक है, बताइए, अच्छा ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, माइनस साइन नहीं है। ठीक है, x dy ओवर dx इंटू ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 1 हो गई है। ये dy ओवर dx तो डिग्री लेस होता ही है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन एक्स बना है तो ये भी डिग्री लेस होगा, क्यों, ऊपर डिग्री 1 नीचे भी डिग्री 1, डिग्री यानी खत्म हो गई यहाँ पे। यहाँ डिग्री 1, ठीक है, यानी ओवरऑल इस टर्म की डिग्री क्या आई, 1। तो 1 इंटू दिस यानी 1 बना। यहाँ भी 1, इसकी डिग्री है नहीं, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब हर जगह पे डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसकी डिग्री नहीं है, इसकी 1 है, तो वो ओवरऑल 1 मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताओ इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसकी भी कंबाइंड क्या मानी जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में, एंटायर क्वेश्चन में डिग्री क्या चल रही है, 1। ठीक है, हमारा काम क्या हुआ, x dy ओवर क्या dx इंटू साइन फिर क्या y अपॉन एक्स, वैसे का वैसा। बताइए माइनस का ये बाई है किसको आएगा, प्लस का, तो y यहाँ पर क्या साइन y अपॉन क्या x, और प्लस का x दर किसका, माइनस का x। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे dy ओवर dx को अकेला करेंगे तो इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, डिवाइड में। तो यहाँ पे y साइन y अपॉन एक्स और माइनस क्या x, और ये मल्टीप्लाई वाली टर्म जो है ये कहाँ पहुंच जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ पे x साइन फिर क्या y अपॉन एक्स। ठीक है, चल स्टूडेंट अब बताओ यहाँ पे y के नीचे क्या लाना है, x, तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, आपको समझदार हो जबरदस्ती कॉमन लेंगे क्या, x, अगर आए या ना आए। ठीक है, तो x हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बना y अपॉन एक्स और इंटू क्या साइन y अपॉन एक्स, और माइनस क्या x कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या x इंटू क्या साइन और फिर क्या y अपॉन क्या x। इस x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब जरा स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, आपका पूरा क्वेश्चन जहां जहां वेरिएबल यूज हुआ है वहां y अपॉन एक्स बन चुका है। ठीक है, बन चुका है ना भाई, यहां भी y अपॉन एक्स, यहां भी y अपॉन एक्स, और यहां भी क्या y अपॉन एक्स, और यहां तो नंबर है, इससे तो कोई दिक्कत होनी नहीं हमें। ठीक है, तो इसका मतलब dy ओवर क्या dx इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे y अपॉन एक्स और इंटू क्या साइन, फिर यहाँ पे क्या y अपॉन एक्स और माइनस क्या 1, और नीचे कितना बना साइन, और यहाँ पर क्या y अपॉन एक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है पूरा वो किसके टर्म में है, वेरिएबल में y अपॉन एक्स। और यही क्या होता है, इसको होमोजेनियस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, और जब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं होमोजेनियस में तो फिर इसको हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमें अपने पुरानी थ्योरी से मालूम है कि dy ओवर dx की यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, v प्लस और फिर क्या x dv ओवर क्या dx। ठीक है, इतना क्लियर है ना। मतलब y अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या b, और यहाँ पर क्या साइन b, और माइनस क्या 1, और नीचे कितना साइन b। ठीक है, चलिए काम करते हैं, साइन b का डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, या फिर एलसीएम, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे x db ओवर क्या dx, मतलब सेपरेट डिवाइड करो, साइन b क्या कैंसिल, यहाँ पे b आएगा माइनस 1 अपॉन साइन b, यहाँ पे क्या बनेगा कॉसेक b बनेगा। दिक्कत परेशानी नहीं, b से b क्या हो गया कैंसिल। और स्टूडेंट एक चीज और देखना, अगर बी से बी कभी भी क्वेश्चन में होमोजेनियस के क्वेश्चनों में कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा उसका इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर बी बाय द वे कैंसिल नहीं होता तो क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन होगा, जो आंसर होगा वो थोड़ा बहुत लेंदी जा सकता है। तो बी से बी कट जाए तो बहुत अच्छी बात होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डी बी ओवर क्या डी एक्स, और यहाँ पर क्या बना माइनस फिर क्या कॉसेक बी। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन किस में आ गया, वी और एक्स में, और ये अब सेपरेट होने को तैयार है। तो डी वी, इसके नीचे कौन आएगा, तो कॉसेक बी आएगा, और यहां पर क्या माइनस फिर क्या dx अपॉन क्या आएगा x। बताओ कॉसेक बी को जब मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो सीधी सी सिंपल से कंसेप्ट होते हैं भाई, कॉसेक बी का मतलब यहां पे क्या बनेगा साइन बी बनेगा, और यहां पर क्या dv इक्वल टू यहां पर क्या माइनस dx अपॉन क्या x। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब आप समझदार हो, साइन बी का इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस कॉस बी, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस लो x, और इसमें जब बहुत माइनस आए तो हम सी बी किसका मान लेंगे माइनस का, और सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बनेगा आंसर, cos b इक्वल टू क्या log x और फिर क्या प्लस का c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर v इक्वल टू y अपॉन x लिखना मत भूलना एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 2013 का आया वो क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज देखना कि होमोजेनियस के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत लेंथी होते हैं, क्योंकि सीधी बात है उसमें पहले आपको शो करना होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट करना होगा, रिप्लेसमेंट के बाद फिर वो किस पे आता है, वेरिएबल सेपरेट मेथड पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात टाइप आप समझ सकते हो वेरिएबल सेपरेट मेथड से लेंथी क्यों होता है, क्योंकि ये कहीं बीच में जाके वेरिएबल सेपरेट मेथड में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। जबकि हमने जो वेरिएबल सेपरेट मेथड टाइप पर रखा था उसमें वो ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में ही थे हमारे पास, जबकि इसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट यानी बी और एक्स की टर्म में आ पाता है, तो इसीलिए लेंथी हो जाता है, कॉमन सेंस की बात है। चलिए क्वेश्चन पहचानते क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स क्यू और प्लस क्या वाई क्यू, और फिर साथ में यहाँ पे क्या डी वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई और फिर क्या एक्स स्क्वायर वाई फिर डी एक्स इक्वल टू क्या 0। चलो पहले पहचान लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। बताओ भाई यहाँ पे डिग्री कितना है 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर बाई, ठीक है, यानी कि बाई की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब कंबाइंड डिग्री क्या हुई 3। इसका मतलब ओवरऑल पूरे क्वेश्चन की डिग्री हमें क्या दे रखी है 3 दे रखी है। तो हमने इससे अंदाजा लगा लिया, अंदाजा क्या हमने पहचान भी लिया कि क्वेश्चन किसकी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। पर एग्जाम में इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यहां पे काम करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और डी वाई को हमने इधर ही रखा, ये माइनस की टर्म इधर किसकी प्लस की, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और फिर क्या डी एक्स। अब बताना डी वाई ओवर डी एक्स को हम कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर यहाँ पर क्या एक्स क्यू और प्लस क्या वाई क्यू। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसा। अब जरा स्टूडेंट ये बताना हमें हर जगह पे क्या बनाना है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो जरा इस बार यहाँ नीचे से आइडिया लगाओ, वाई क्यू के नीचे कितने एक्स लाने पड़ेंगे वाई अपॉन एक्स को बनाने के लिए 3, तो इसका मतलब एक्स क्यू कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई क्यू अपॉन क्या एक्स क्यू। तो यहां पे भी फिर कॉमन क्या लेना पड़ेगा एक्स क्यू, तो यहां पर क्या बनेगा वाई अपॉन क्या एक्स। समझ गए ना इस बात को, सिंपल सा भाई एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो 2x तो आ गया, ये कम था इसमें डिवाइड में चला गया, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बना हमारे पास डी वाई ओवर क्या डी एक्स इक्वल टू क्या वाई अपॉन एक्स, और अपॉन यहां पे हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यू। अब जरा स्टूडेंट देख सकते हो कि इस वाले इक्वेशन को हमने किस में रिप्रेजेंट कर लिया है, इन द वेरिएबल y अपॉन x में। जहां जहां वेरिएबल यूज हुआ अगर वहां वहां आप y अपॉन x फॉर्म मेंटेन कर देते हो तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो एग्जाम में आपको दिखाना होगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो किसका हो गया f ऑफ y अपॉन x, और यहां पे एक लाइन लिख के छोड़ के आना एग्जाम में, हैज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, जब हमने इसको रिप्रेजेंट कर ही लिया तो अब इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। तो dy ओवर dx की यहां पर क्या v प्लस एक्स dv ओवर क्या dx इक्वल टू यहां पे y अपॉन x की यहां पर क्या b, और यहां पर क्या 1 प्लस क्या bq। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। चलिए बताओ ये x कटा तो है नहीं इस बार, x dv ओवर क्या dx, यहां पे b अपॉन 1 प्लस bq वैसे का वैसा, प्लस का b इधर किसका माइनस का b। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो x dv ओवर dx वैसे का वैसा। बताओ यहां पे भाई b एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस क्या b की पावर 3, ठीक है। ये b वैसे का वैसा, माइनस b का 1 में माइनस b और माइनस b की पावर क्या 4। इससे ये क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट जरा बताना कि अब हमारे पास जो टर्म बची है वो आखिर बची क्या है। चलो इसको रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास टर्म क्या बची है और जो बची हुई टर्म है उसका हम सॉल्यूशन फिर कैसे देने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या बचा है। माइनस यहाँ पे क्या माइनस बचा था क्या, अच्छा किसी और का साइन होगा, ठीक है। चलिए माइनस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ठीक है, हटा दो इसको माइनस को भी, ठीक है। तो x फिर क्या dv ओवर क्या dx, वहां बचा माइनस b टू दी पावर 4 अपॉन क्या 1 प्लस bq। चलिए सेपरेट कर देते हैं, अभी सेपरेट होने के लायक बन चुका है। तो db के बताओ ऊपर कौन जाएगा 1 प्लस bq, और डिवाइड में कौन आएगा b की पावर क्या 4 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, माइनस साइन नहीं छोड़ दिया, dx ऊपर पहुंचेगा और x कहां आएगा डिवाइड में। चलो सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन b की पावर 4 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन b बनेगा, दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर माइनस का dx अपॉन क्या x बनेगा, ठीक है, यही बनेगा ना भाई। अब इंटीग्रेशन ऑन वो साइड, ठीक है। चलिए तो 1 अपॉन b की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो कैसे हुआ, b की पावर -4 बनेगा यानी x की पावर n टाइप, तो यहाँ पे क्या बनेगा v की पावर -3 अपॉन क्या -3। बताओ 1 अपॉन b का इंटीग्रेशन यानी क्या बनेगा log b, और माइनस बताइए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा log x, और प्लस कितना c। उसके बाद एक तरीका और, कभी भी पावर नेगेटिव में दिखाते तो -1 अपॉन क्या
3 b की पावर 3 इस तरीके लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे log b और यहां पर क्या माइनस का log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पे हम b की वैल्यू को क्या यूज करेंगे y अपॉन x। तो ये भी उसको बताना बहुत जरूरी होगा, ठीक है, कि b की वैल्यू को हम लोग क्या यूज करेंगे y अपॉन x, ठीक है। चलिए 2011 का आया हुआ क्वेश्चन एक और बचा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और फिर क्या dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स बाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर। चलो पहले आइडिया लेते हैं कि क्वेश्चन किसका है भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कंबाइंड करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना 2। तो हमें आइडिया मालूम पड़ गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पर एग्जाम में कैसे दिखाना है, तो dy ओवर dx को सिंगल किया, ये मल्टीप्लाई वाला इधर किस में आ गया डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा y अपॉन एक्स बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा y स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट dy ओवर क्या dx इक्वल टू क्या 1 प्लस y अपॉन एक्स और प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो जरा बताओ भाई स्टूडेंट, आपने पूरे क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में यानी कि y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और यही तरीका क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन किसका हो गया इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल y अपॉन एक्स। तो सो दैट द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो ये एग्जाम में ऐसे ही प्रूफ करके आना कि होमोजेनियस है, ये लिख के मत आना कि डिग्री भाई 2 है तो ये हो गया भाई, ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए आप रिप्लेसमेंट करते हैं भाई, dy ओवर dx की यहाँ पर क्या v प्लस एक्स dv ओवर क्या dx। इज दैट क्लियर। यहाँ 1 वैसे का वैसा रहेगा, y अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या v और यहाँ पर क्या v स्क्वायर। इस बार भी b से b क्या हो गया कैंसिल। और मैंने बताया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कभी भी b से b कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल होने वाला, हम 4-6 स्टेप से बच जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे x dv ओवर क्या dx और यहाँ पर क्या बना हमारे पास 1 प्लस क्या v स्क्वायर। चलो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, अब ये होगा वेरिएबल सेपरेट मेथड के थ्रू सॉल्व हुआ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो x और b की टर्म में डिफाइन हो गया है और x वाले के पास b नहीं है और b वाले के पास x नहीं। बहुत ध्यान से देख लेना ब्रैकेट में b वाले के साथ x नहीं होगा पक्का, ठीक है। ये क्वेश्चन हम किसे सॉल्व कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेट। तो dv बताओ इसके नीचे कौन आएगा 1 प्लस v स्क्वायर और बताओ यहाँ पे dx के साथ में कौन आएगा नीचे x, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब बताओ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, सीधे फॉर्मूले बनना किसका था ये tan इनवर्स b का बनेगा और यहाँ पर क्या log x बनेगा और यहाँ पर क्या c बनेगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और वेयर v इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम लोग y अपॉन x यूज करेंगे। तो ये भी हमें इन्फॉर्म करना जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ बचा हुआ है। चलिए स्टूडेंट अब आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो इसी के साथ हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कई सारे क्वेश्चन देखे। होमोजेनियस को कैसे पहचानते अपने आप को समझने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्रेजेंट की जाती है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है और किस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाता है y अपॉन एक्स की फॉर्म में और फिर dy ओवर ds को क्या लिखा जाता है, ठीक है। अगले कुछ वीडियो लेक्चर में और मिलेंगे हम कोई अच्छे नए क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए और इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए मैथ्स मोहल्ला, उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बाकी फिर बाद में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।